जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही मेरी? ये सर इधर एबीसी लिमिटेड निकालना है यार। इसका पेज नंबर क्या था क्वेश्चन का? 146 सर। कुछ वेरिएंसेस कहे थे आपको यार, नहीं टाइम मिला? करवा दें जरा मुझे। वॉल्यूम वेरिएंस की फिगर्स ढूंढने, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आ जाए सर। किधर बताइए ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करवा दें सर। बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड बता दें सर जी, करवा दें जरा यार। अगर नहीं किया तो सिर्फ डाटा ढूंढे फिलहाल, छोड़ दें अब लिखना। कितने यूनिट्स बेचने का प्लान था? वो तो बनाने का प्लान। क्या सेम होने की वजह से सोल्ड भी सेम है? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड के फेवरेबल है या एडवर्स है? कोई डिसीजन सर जी। वाई एडवर्स? 20,000 कम यूनिट्स बिके तो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकाल लिया था उस दिन। 600 रुपया सेल प्राइस है, लिखे जरा कैलकुलेटर। स्टैंडर्ड सेल प्राइस है 600 पर यूनिट, और नीचे हमने फिर वर्किंग की थी मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स की। इन जरा सम कीजिएगा। 125 पर यूनिट, 200 पर यूनिट, 50 पर यूनिट एंड 10 पर यूनिट। तो 600 पर यूनिट क्या है सेल प्राइस, और 385 बनता है। तो 385 पर यूनिट इज, नहीं 385 बनेगा ना पहले। 385 इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एंड देयरफॉर 215 ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। मतलब एक यूनिट अगर आप 600 का बेचना चाहते हैं और एक्सपेक्टेड है कि 385 का बनेगा, तो कितने रुपए प्रॉफिट के कमाना चाहते थे? सॉल्व करें। 20 मल्टीप्लाइड बाय 215, 43 लाख। फेवरेबल है या एडवर्स है? मटेरियल वेरिएंसेस, अगर इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में तो कौन से वेरिएंसेस निकालने? ब्रेकअप्स नहीं फाइंड आउट करना है, मतलब रादर देन टोटल ब्रेकअप्स फाइंड आउट करना है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स में कौन सा ब्रेकअप? पहले वाले ब्रेकअप का नाम बोलो। फिक्स्ड ओवरहेड्स का यार, नहीं ये तो प्राइस और यूजेज है। चले प्राइस वेरिएंस करवाएं सर। फार्मूला डाटा ढूंढे। अब अगर आपने नहीं लिखा हो तो मैंने लिखने देना ही नहीं है, मैंने फटाफट करी जाना है। तो बेस्ट ये है कि आप सिर्फ करवा दें, क्योंकि अगर आपने देख के लिखना तो मैं बाद में पेज नंबर बता दूंगा, घर जाके लिख के लिखिएगा। तो फिलहाल प्लीज डाटा ढूंढे। सर्च फॉर द डाटा। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट या पर केजी? वाई केजीस, क्योंकि मटेरियल केजीस में यूज हो रहा है, यूनिट्स में यूज हो रहा है, केजीस में हो रहा है जी। स्टैंडर्ड रेट पर केजी, स्टैंडर्ड रेट पर केजी 50। एक्चुअल रेट कैसे निकालूं, फिगर्स बोले। 55 मिलियन डिवाइडेड बाय 9,50,000 केजीज। कैलकुलेटर उठा लें।
फाइनल आंसर बताएं, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। सर ये फाइनल आंसर नहीं मेरे भाइयों। 75 लाख फेवरेबल या एडवर्स? वाई एडवर्स? ठीक है सर, 75 लाख एडवर्स, एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया। यूजेज वेरिएंस का फार्मूला बोला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। डेटा ढूंढे, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। सर जी ना करें ना करें ना करें, एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मींस फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन, वो तो सेल है जी। ठीक है 480 फिनिश गुड्स बन के बिकेंगे ना यार। 990 क्या 950 क्या मिला आपको? ये क्या चीज है, ये क्या है? ये तो क्वांटिटी यूज्ड है, तो कितनी बनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई है? 1 यूनिट शुड टेक, स्टैंडर्ड में चले जाए, सॉल्व करें जरा। 480,000 इंटू 2.5 1250 बनता मेरा ख्याल। 480 इंटू 2.5 जो भी बनता सर, ये बनता क्या है, ये है क्या, ये है क्या? ये 480, 4,80,000 यूनिट्स को बनाने की क्वांटिटी होनी चाहिए थी, अब लगी कितनी है? ठीक ठाक फेवरेबल लग रहा है। स्टैंडर्ड रेट पर केजी ढूंढना, फाइंड आउट करें डिफरेंस। 12.5 मिलियन, वाई फेवरेबल? एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है। अब जरा इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें वेरिएंसेस को, तो प्राइस वेरियस एडवर्स का मतलब लग रहा है कि मटेरियल मिला महंगा, लेकिन अगर यूजेज वेरिएंस देखें तो लगता है फिर लगा कम है, मीन शायद अच्छी क्वालिटी का मिला। तो वाई एडवर्स, एक्चुअल रेट ज्यादा, वाई फेवरेबल, कम क्वांटिटी लगी। लेबर वेरिएंसेस के नाम बोले सर, डेटा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड लेबर रेट माइनस एक्चुअल लेबर रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क सर जी, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा फिलहाल ना ये एक्चुअल प्रोडक्शन हम वर्ड लगा तो रहे हैं बार बार, लेकिन मेरे ख्याल है फिर अब अगर एक आध दिन में और कंफर्टेबल हो जाए तो जहन में रखा जा सकता है बार बार लिखने की भी। जी सर, स्टैंडर्ड लेबर रेट ढूंढते सर। 200 यार, 200 से हमें गर्ज क्यों नहीं है, तो अब आवर्स में वर्किंग होनी है, इसलिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट पर आवर? 100। एक्चुअल रेट कैसे निकालूं? 105 million is the cost of how many actual hours? 990,000 hours, decision final और multiplied by actual hours worked, फाइनल आंसर का डिसीजन लें। 6 मिलियन फेवरेबल क्यों नहीं लग रहा? एक्चुअल रेट ज्यादा है। सेकंड वेरिएंस नाम, एफिशिएंसी का फार्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड, फंस गया आगे काम, पर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना, 480, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स। सॉल्व करें यहां तक जरा। 9,60,000 घंटों का ये काम था, कितने एक्चुअल आवर्स में हुआ है? 30,000 एडवर्स आवर्स है, स्टैंडर्ड रेट 100, तो 3 मिलियन शायद। फेवरेबल एडवर्स, वाई एडवर्स? नेक्स्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स, ब्रेकअप का नाम, ब्रेकअप का नाम एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी।
स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर। लेबर से रिलेट वर्ड से मिलते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमें अब रेट्स जो है वो वेरिएबल ओवरहेड के ढूंढने हैं। तो वंस अगेन जरा कंसंट्रेशन से स्टोरी अप्लाई करें। दैट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड पर आवर 25 ढूंढा करें। एक्चुअल रेट फिर कैसे निकालूं? 26 मिलियन डिवाइड बाय 990,000 आवर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 990,000 आवर्स। सॉल्व कीजिएगा जी। 1250 000 वंस अगेन एडवर्स लग रहा है। एक्चुअल रेट ज्यादा है सर। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें। 1 यूनिट टेक 2 आवर्स। अब कंफर्टेबल है प्लीज? एक्चुअल आवर्स वर्क 990 इनटू 25 750 एडवर्स है वंस अगेन आवर्स वर्क ज्यादा है। एनी कंफ्यूजन? होना चाहिए था कि ये पता नहीं आप लोगों ने आया नहीं। अच्छा बहरहाल, और अगर आगे पीछे कहीं रह गए तो फिक्स ओवरहेड्स पे फोकस कीजिएगा, छोड़ दें कुछ भी अगर कर रहे हैं तो। ये बताइए इसके कौन से कैलकुलेट करूं? अगर इंफॉर्मेशन नहीं हमें तो फर्स्ट ब्रेकअप मींस एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बोला बजटेड कंपेयर्ड अगेंस्ट एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। सॉरी एक्चुअल। फुल कंसंट्रेशन से एक बार फिर देख लें, चीजें डेफिनेटली इतनी सिंपल भी नहीं होती। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स की अमाउंट ढूंढना गिवन है यार भाई, 51 लाख गिवन तो है। 51 लाख ढूंढे इनमें 51 वो क्या है? वो तो एक्चुअल है, चलें ठीक है। अब बजटेड गिवन नहीं है, फॉर्मूला से मिला है। बजटेड प्रोडक्शन ढूंढे 5 लाख। अच्छा यहाँ प्रोडक्शन ही चाहिए। फर्ज करें प्रोडक्शन और सेल में फर्क भी हो, स्टॉक्स डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ बजटेड प्रोडक्शन ही वर्ड है। एन टू बताएं आप। स्टैंडर्ड रेट पर आर क्यों नहीं? क्योंकि यूनिट्स हैं, तो ढूंढिएगा जरा कहीं, गिवन है शायद। उस 10 से हमने 5 बनाया था, तो जरूरत फिलहाल हमें 10 की है, तो मींस 5 मिलियन इज द बजटेड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, व्हिच मींस 1 लाख रुपीस। एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, देयरफॉर एडवर्स है। ठीक है जी, मिल गया। तो व्हाट इज द फार्मूला अगर हमारा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नाउ? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट अप्लाइड, सॉरी वॉल्यूम का फार्मूला बजटेड कंपेयर अगेंस्ट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अप्लाइड। यहां क्योंकि डिसीजन फिर फाइनली वॉल्यूम की बेस पे होना है, इसलिए यहां तो वर्किंग कंपलसरी है, एक एक लाइन रख के किया करें वर्किंग। बजटेड वही है सर, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अप्लाइड का फार्मूला बना एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढने 480, और वंस अगेन क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स ले रहे हैं आप, तो 10 रुपीज पर यूनिट। आंसर आएगा 5 मिलियन एंड 48 लाख रिस्पेक्टिवली। लेकिन फेवरेबल और एडवर्स का जो डिसीजन है वो आप यूनिट्स को देख के काइंडली लेना। कम ऑन यार, कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था सर और कितने बने हैं? ना करें सर अपना बिजनेस हमने, क्या हम अपने बजटेड प्रोडक्शन के लेवल को अचीव कर सके? वाई एडवर्स व्हेन फेवरेबल? एक्चुअल प्रोडक्शन कम है सर, ठीक है, तो फेवरेबल या एडवर्स?
वाई एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, कम यूनिट्स बनाएंगे। आई होप के फेवरेबल नहीं है। कितने लोगों ने सॉल्व किया भाई यार? मेजोरिटी ने नहीं किया, और लिखना फिर यार, मैं रुक जाता हूँ एक मिनट, क्योंकि बस 2 मिनट से ज्यादा लगा एक सवाल करें 6-7 और। थोड़ा सा ट्राई तो किया करें यार, कल क्या करते रहे। तो है बात ऐसी जो शेयर की जा सके, कल क्या करते रहे। लेकिन अब मेरे ख्याल खुद मुड़ के देखेंगे तो आपको भी नहीं याद आएगा क्या क्या करते रहे हम। बस साबित ये हुआ कि घर नहीं पढ़ा जाता, देर फिर क्या करें, घर ही रहा करें। स्पीड अप हो जाएगा काइंडली बेटा जो लिख रहे हैं। अच्छा, आपके आंसर्स में ना हो सकता है फर्दर अगर कभी नजर पड़े तो आपको वो पूरी पूरी डिटेल मिलेगी अगले वेरिएंसेस की भी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल याद रखिएगा वो डिटेल इसलिए लिखी हुई है ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहे इंडिविजुअली। इसका ब्रेकअप है को वॉल्यूम का, फिर टोटल भी है, तो वो चीजें याद रखनी है। बहरहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिर आपने सारी डिटेल कैलकुलेट नहीं करनी, आपने फिर फर्स्ट ब्रेकअप्स कैलकुलेट करने। कोई लिख भी रहा है वैसे? चलिए घर से लिखिएगा, पेज नंबर 89 निकालिएगा, पेज नंबर 89 पे इसके वेरिएंसेस लिखे हुए, घर जाके देख के लिखिएगा। अपनी रिक्वायरमेंट में जाए वापस, पेज नंबर 1। क्या रिक्वायर्ड क्या था? तो अभी बेटा शायद हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बात फाइनल नहीं की, वेरिएंसेस हमने निकालनी है। अब किसको किस से रिकंसाइल करना, तो अगर फर्स्ट पेज आपको एक छुड़वाया हुआ था उस पे एक रिकंसिलिएशन बना। रिकंसिलिएशन बनाने से पहले जरा लास्ट क्लास रिकॉल करें, क्यों बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस होगा, कौन से वेरिएंसेस की वजह से। सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस अगर हैं तो डिफरेंस होगा, और अगर ये लिख लिए जाए तो वो डिफरेंस रिकंसाइल हो जाना चाहिए। अब इसको जरा स्टार्ट में ले लेने दें, कोई इसमें ऐसी बात नहीं जो आपको पता नहीं है, बस एक फॉर्मेट उसका सुनना जरा। डाटा देख के मुझे फर्स्ट एक फिगर कैलकुलेट करवाएं कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। जी कोशिश करना जरा, एक क्वेश्चन का डाटा देख के बताएं मैं किस तरीके से इस डाटा के मुताबिक ये कैलकुलेट करूं कि बजटेड प्रॉफिट क्या है। इन अदर वर्ड्स बजटेड प्रॉफिट भी मींस क्या होगा, हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो देखें जरा डाटा, हम कितने यूनिट्स बना के हम कितने यूनिट्स बना के बेचना चाहते थे, 5 लाख, और हर यूनिट एक्सपेक्टेडली कितना प्रॉफिट जनरेट करना था, हर यूनिट ने एक्सपेक्टेडली कितना प्रॉफिट जनरेट करना था। तो क्या सिंपली मैं यही कह सकता कि 5 लाख यूनिट्स और मल्टीप्लाइड बाय 215। बहरहाल एक दफा इनके नाम बोल दो जरा, ये 5 लाख क्या है। नहीं, प्रोडक्शन मुनासिब नहीं वैसे वर्ड, क्या यूनिट्स बेचने से प्रॉफिट होगा या बनाने से। फर्क अगर होगा तो हम सेल ले रहे हैं, बाइटेड यूनिट सोल्ड, बनाने से नहीं बेचने से प्रॉफिट होगा, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, तो इज इक्वल टू 107.5 मिलियन।
एक काम करा और काइंडली करवा दें, बाकी फिर मैं आपको बता दूंगा, आप खुद से लिखिएगा। इस डाटा में से आप मुझे एक्चुअल प्रॉफिट जरा ढूंढ दें। एक्चुअल प्रॉफिट की वर्किंग कैसे करूं? एक्चुअल डाटा में चले जाएं। नहीं, फिगर्स गिवन है मेरा ख्याल, इनकम स्टेटमेंट हम जहन में रखे रखें तो सेल्स की फिगर गिवन है, खर्चे गिवन है, स्टॉक्स कांस्टेंट है, इसलिए शायद उनकी बहस नहीं है। मसलन 295 मिलियन लिखें कैलकुलेटर पे। 295 मिलियन लिखें कैलकुलेटर पे। अब ऑब्वियसली ये सेल है, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस होनी है, लेकिन स्टॉक्स अगर कांस्टेंट है तो वो फिगर्स नहीं है, सिंपली खर्चे माइनस कर दें। कौन कौन से? 55 मिलियन, 105 मिलियन, 26 मिलियन एंड 5.1 मिलियन। सही कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो 295 मिलियन माइनस 55 मिलियन माइनस 105 मिलियन माइनस 26 मिलियन माइनस 5.1 मिलियन इज इक्वल टू 103.9 मिलियन। ठीक है जी, फिगर समझ आ गई? अब सिंपली बेटा करना ही है, आप खुद से करें, जितने वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं उनकी एक लिस्ट इसके दरमियान में बना दें। मसलन एक मैं लिख देता हूँ, बाकी फिर खुद देखें। पहले वेरिएंस देखा, पहला वेरिएंस कौन सा कैलकुलेट हुआ था? सेल प्राइस वेरिएंस की अमाउंट क्या है? अमाउंट क्या है सर? 7 मिलियन। और फेवरेबल है या एडवर्स है? तो वेरिएंसेस के नाम लिखें, अमाउंट लिखें और फेवरेबल एडवर्स जो भी है वो लिख लें। बाकी फिर प्लस माइनस कैसे होना चाहिए ये आप भी सोचेगा, मैं भी आपके साथ सोचूंगा। तो एक लिस्ट बना लें पूरे वेरिएंसेस जितने निकालने।
फिगर सर मेरी देख लीजिए, ठीक है सर। जिन्होंने लिख लिया जरा सोचेंगे कैसे प्लस माइनस का डिसीजन लें। स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान में रखें। नहीं, अब मैंने उस दिन यही कहा था और आपने वही किया है, आपने लगा लिया है रट्टा और आप भूल गए हैं कि उस दिन और आज के दिन में फर्क क्या है। नोट कर लिया सबने? अगर नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 की जरा रिकंसिलिएशंस ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 1 की रिकंसिलिएशंस देखें रजिस्टर क्या किया था उसने। क्या ऐड हुआ था, क्या लेस हुआ था? फेवरेबल ऐड हुआ था, लेस हुआ था और एडवर्स ऐड हुआ था। लेकिन सर ये अब स्टार्टिंग पॉइंट पढ़े वहां क्या था? हमने कॉस्ट को कॉस्ट से रिकंसाइल करना था, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट। तब व्हाट वाज द वे ऑफ थिंकिंग? जरा एक मिनट वहीं रिवाइज करें जरा। कोई पहली फिगर बोलिएगा जरा। क्या नहीं, तो पहली फिगर मटेरियल की फिगर बोल नहीं, ऊपर स्टार्टिंग फिगर यार, स्टैंडर्ड कॉस्ट की फिगर 288,000 का मीनिंग क्या है? 2,88,000 का मटेरियल लगना चाहिए था, एडवर्स हो गया। क्या मतलब? क्या खर्चा हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया? और फेवरेबल मींस खर्चा हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हो गया, तो हमने अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर दिया। अब वही खुला रहने दें, स्क्रीन देखें। आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अब क्या है? प्रॉफिट। हमने इतना प्रॉफिट कमाने का सोचा था, 107.5 मिलियन कमाना चाहते थे। अब नीचे कुछ फेवरेबल्स हैं और कुछ एडवर्स है। फेवरेबल मींस हमें अच्छा लगा होगा, नहीं मेक इट सिंपल जरा, और एडवर्स मींस हमें बुरा लगा होगा। फेवरेबल हमें क्यों अच्छा लगा होगा? या प्रॉफिट बढ़ा होगा या एक्सपेंसेस कम हुए होंगे, या क्या हुआ होगा या क्या हुआ। देखिए सर बीच में सेल वेरिएंसेस भी है ना, तो पहला अगर सेल वेरिएंस के एंगल से पढ़े तो सेल प्राइस वेरिएंस 7 मिलियन फेवरेबल है, हमें अच्छा इसलिए लगा होगा क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ा होगा। वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स है, तो ये हमें बुरा क्यों लगा होगा? तो आज हमें प्रॉफिट के एंगल से जरा डिसीजन लेना, क्योंकि पर प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट बना और वहां स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो उसको भी सामने रख लें। मतलब वहां क्या और अब यहाँ क्या हो रहा है। 107.5 मिलियन प्रॉफिट कमाना चाहते थे, 7 मिलियन फेवरेबल है, क्या एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट बढ़ गया होगा? तो माइनस कर देंगे। 4.3 मिलियन पे क्या एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट कम हो गया होगा? इसलिए हम एडवर्स कह रहे हैं, तो प्लस कर देंगे। वहां जरा एक दफा खुद से बोल रहे ना जरा काइंडली, क्वेश्चन नंबर 1 जहां कह रहा हूं, ताकि जरा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वहां हम कैसे सोच रहे हैं? 288,000 क्या है? प्रॉफिट नहीं है, इतना खर्चा सोचा गया था। तो फेवरेबल मींस हमारी एक्सपेक्टेशन से खर्चा कम हो गया था। एडवर्स मींस तो उस स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क है, तो यहाँ फेवरेबल्स क्यों ऐड हो जाएंगे? हमारी एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ठीक है 1.7 107.5 मिलियन अगर मैं बोलूं तो,
तो 7 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ा, 4.3 मिलियन से कम हुआ, 7.5 मिलियन से सोचे क्यों कम हुआ? खर्चा ज्यादा हो गया होगा, ऊपर शायद सेल्स है, नीचे फिर खर्चे शो हो गए। एक फेवरेबल बोल रहा 12.5, खर्चा कम होने से फिर प्रॉफिट्स बड़े होंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो वहां स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो वंस अगेन मेरा नहीं ख्याल को रट्टा लगाने की जरूरत है कि खर्चा सोचा कितना था, फिर फेवरेबल मींस हमारी एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस कम हो गया होगा, एडवर्स मींस हमारी एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस बढ़ गया होगा। अब यहाँ क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, तो फेवरेबल मींस हमें अच्छा लगा होगा। अब हमें अच्छा लगने का मतलब प्रॉफिट बढ़ा होगा, और एडवर्स तो जरा करके देखें कैसे होना चाहिए। किसको प्लस करें किसको माइनस करें, जरा खुद से सोच के फाइनल करें। जी कैलकुलेटर पे हो रहा सर, नहीं हो रहा? ये क्या प्लस करेंगे क्या माइनस? तो अब फाइनली अगर आप पर अगर ब्रैकेट्स लगाना चाहें तो इस केस में वैसे शायद कंपलसरी नहीं है अगर आप प्लस माइनस करना। जी डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है प्लीज? कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज इस प्लस माइनस में? रिकंसाइल होता है सर क्या किससे? तो बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस फिर किस वजह से होता है? वेरिएंसेस की वजह से। और स्टार्टिंग फ्रॉम कहां एंड एंडिंग अप टू कहां? नहीं, सेल्स से शुरू करके वेरिएंसेस कौन कौन से? सारे वेरिएंसेस। तो थोड़ी सी मैंने स्पेस ज्यादा रख दी थी, तो 5 मैच हो गया ना 12 पीस। जहां क्वेश्चन हमने पढ़े से पीछे पेज ही रहेगा क्वेश्चन, जहां पढ़े एक पेज पीछे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा मुंगेजर के नाम से। 1 है 2 है कोई? अच्छा 2 1 मुंगेजर के नाम से कौन सा? पेज नंबर बताइएगा। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स बेटा एक सवाल, आसान सवाल घर के लिए होमवर्क होगा, और कंपैरेटिव एक डिफिकल्ट बहस क्लास में हुआ करेगी। तो मुंगेजर के साथ जरा होमवर्क लिखें और एक दफा रिकॉल कर लें जरा जहन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होमवर्क। वही तो नहीं जो आज हुआ है। इसका आंसर आपको वापस पीछे आएगा जब आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक इशू है ना, तो वो आपने हाईलाइट कर लेना, वो मैं फिर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही इशू है। तो मुंगेजर का आपको आंसर मिलेगा वापस से पेज नंबर 89, 80, 90, 91, 92 होगा। क्वेश्चन का पेज नंबर क्या है और आंसर का पेज नंबर फाइनली बता दें क्या है? 144 पे क्वेश्चन है और इसका आंसर 102 पे, 92 पे है जी। इसके स्टार्ट पे लिखा हो मुंगेजर। और मीन वाइल जरा काइंडली वापस चले जाएं वहीं जहां पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, एबीसी लिमिटेड जहां की है। एक एक्सीलेंट लिमिटेड के नाम से सवाल ढूंढेगा, मेरे ख्याल उसके ऊपर है शायद, एबीसी के ऊपर पेज नंबर 146 पे आएगा सर। पेज नंबर 146।
प्रोसेस कॉस्टिंग जहन में है? कहीं फोकस कीजिएगा, जितना हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा है, जितना वेरिएंसेस में पढ़ा है, अब मिक्स होकर एक सवाल आएगा, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे एक मिनट आए जरा, रिक्वायरमेंट्स पहले जरा मेरे साथ पढ़े, पेन हाथ में रख लीजिएगा, इन रिक्वायरमेंट्स के शायद आपको मीनिंग कहीं लिखने पड़े। रिक्वायरमेंट 1, prepare a quantity and equivalent production schedule। equivalent production schedule कोई बन जाएगा समझ में क्या चीज है? equivalent production units के टेबल को कह रहा है। अच्छा, इससे पहले फिर एक क्वांटिटी स्केड्यूल भी है, क्वांटिटी एंड स्केड्यूल्स कह रहा है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल का जरा मीनिंग लिखें, प्रोसेस अकाउंट जहन में बनाए जरा, बना? कितनी साइड है प्रोसेस अकाउंट में? अच्छा, आगे दोनों साइड्स पे एक एक यूनिट का कॉलम है, तो उसमें क्वांटिटी होती है। तो जो यूनिट्स के कॉलम है प्रोसेस अकाउंट में, अगर उन्हें स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी स्केड्यूल। मैं समझ रहा, एक मिनट रुक के रिवाइज कर, मैं समझ रहा कौन से कॉलम्स की बात कर रहा हूँ? यूनिट्स कॉलम इन द प्रोसेस अकाउंट। तो कुछ पॉसिबिलिटीज जरा बोलना, ब्रॉट डाउन यूनिट्स, आगे इनपुट यूनिट्स, नहीं मटेरियल यूनिट्स नहीं सर, वो इनपुट यूनिट्स हो गए, बाकी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अमाउंट है, क्वांटिटी, अब नॉर्मल गेन, इफ एनी, इनपुट, ठीक है, प्रीवियस डिपार्टमेंट सही है, यूनिट्स ब्रॉट डाउन, प्रीवियस डिपार्टमेंट, ठीक है, इनपुट यूनिट्स फर्दर अगर हुए, फिर गेन हो सकता है नीचे यूनिट्स में, क्रेडिट साइड पे जाए, आउटपुट, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, कैरी डाउन्स। तो यूनिट्स कॉलम इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो एक सेंटेंस छोटा सा लिख लें, कॉलम्स ऑफ यूनिट्स, कॉलम ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोसेस अकाउंट in a statement form। सेकेंड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, ब्रैकेट में ना जाए, बोले कौन से करेंगे कैलकुलेट? प्राइस एंड यूजेज, आगे रेट एंड एफिशिएंसी, आगे जाने दे, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, बस वेरिएबल ओवरहेड गया उसने भी। अच्छा, इसके साथ जो ब्रैकेट बनी हुई है ना, उसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लगा लें, हमें एक दो दिन बाद इस ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, तो अभी ब्रैकेट हमसे रेलिवेंट नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क लगा दें अंडरलाइन करके। थर्ड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द अंडर ओवर absorption of fixed production overheads and analyze it into expenditure and volume। ये अंडर ओवर absorption of fixed overhead में उसने क्या मांगा? टोटल वेरिएंस में लाया जरा, फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है? एक्चुअल एंड अप्लाइड, और इन्हीं से अंडर ओवर अब्सॉर्ब आता है। तो ये अंडर ओवर अब्सॉर्प्शन जो मांग रहा है, ये लिखे उसके ऊपर टोटल वेरिएंस की बात कर रहा है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब छोटी छोटी चीजें जहन में सही सेट करने की कोशिश करें। एक ओवरहेड अकाउंट बनाया जहन में, एक्चुअल किधर आता है? डेबिट साइड पे। अप्लाइड किधर आता है? ओवरहेड्स अकाउंट कह रहा हूँ, प्रोसेस अकाउंट नहीं कह रहा। और फिर अंडर ओवर अप्लाइड निकल आता है। तो पहले इस तरह रिक्वायरमेंट, फिर क्या क्या मांगा जा रहा है? टोटल मांगा जा रहा है, फिर उसका ब्रेकअप मांगा जा रहा है, किस किस नाम से? एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, एंड फाइनली अब क्या मांगा जा रहा है? एनालाइज द फिक्स्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस इनटू एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो शायद लास्ट रिक्वायरमेंट्स में फिक्स्ड ओवरहेड्स का सारा वेरिएंस मांगा जा रहा है, स्टार्टिंग टोटल से लेके एंडिंग अप टू एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है सर। तो अब आप फिलहाल फर्स्ट रिक्वायरमेंट ध्यान में रख के प्रोसेस अकाउंट वाली स्टोरी जरा डाटा पढ़े मेरे साथ पिछले पेज से।
Excel Limited makes and sells a single product. The standard cost card for the product, underline the words next, based on normal capacity of 45,000 units per month is as under. अब नॉर्मल कैपेसिटी को सिंपल ट्रांसलेशन करें, जो भी इसके जेहन में आती है, अगर नॉर्मल कैपेसिटी वर्ड बोला जाए, नहीं सर वो जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल कैपेसिटी सिंपल ट्रांसलेशन, आपकी फैक्ट्री में नॉर्मली हर महीने कितनी कैपेसिटी ऑफ यूनिट्स की गुंजाइश मौजूद है? 45,000 यूनिट्स की गुंजाइश। नॉर्मल सिचुएशन ये है कि हम 45,000 यूनिट्स बना लेते हैं इन अ मंथ, लेकिन इससे पीछे अगर हम जाएं तो एक्सटेंडेड कॉस्ट कार्ड मींस एक्सटेंडेड डाटा दिया हुआ। तो अब जरा पढ़े स्टैंडर्ड डाटा के, मटेरियल के कितने केजी किस रेट से थे, 36 रुपए क्या बना? 1 unit should take 1 kg should cost, therefore 1 unit should take 36 रुपए of material. Labor very interesting, half hour. What is labor rate per hour? What is 25 per unit? अब आधा घंटा लगना है, इट मींस एक घंटे में 2 यूनिट बनने हैं, तो 50 रुपए अगर लेबर को आप देंगे तो 2 यूनिट्स पे डिवाइड होगा, तो व्हाट इज 25? वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह 30% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेटर पकड़ो। व्हाट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? 25 रुपए इंटू 30%, 7.5। व्हाट इज 7.5? वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, लेकिन फुल कंसंट्रेट। अब अगर इसी का इसका भी ब्रेकअप इस तरह से बनाना चाहूं जिस तरह ऊपर गिवन है ये, क्योंकि हमें फॉर्मूला में जरूरत पड़नी है, तो 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? हाफ आवर। आधा घंटा। एंड व्हाट शुड बी वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर? ये गिवन तो है 7.5 सर, ये गिवन है, गिवन है, गिवन है 7.5, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है। ये क्या गिवन है? क्या ये आधे घंटे के ओवरहेड्स है? क्या 7.5 रुपीज आधे घंटे के ओवरहेड्स हैं? वो एक घंटे के हैं यार। क्या एक यूनिट आधे घंटे में बनेगा? क्या आधे घंटे में 7.5 रुपीज के ओवरहेड्स इंकर होंगे? देयरफॉर एक घंटे में फिर कितने इंकर होने चाहिए? 7.5 डिवाइड बाय 2 कर दे। कुछ रिवर्स आना है तो बताएंगे क्या लिखो यहाँ? व्हाट इज 15? व्हाट इज 15 वेरिएबल रेट पर आवर? व्हाट इज 7.5? तो 1 यूनिट टेक्स हाफ आवर, तो एक घंटे के ओवरहेड शुड बी 15 रुपीज। बनाए ब्रैकेट। Any confusion, Baral? This is a confusion. फिक्स्ड ओवरहेड्स की ब्रैकेट खुद बनाया था। बेटा आपकी मर्जी है, क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते यार? लिखा हुआ 30% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यार, तो व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? 25 रुपए। क्या आंसर ही निकालना है? ये कोई लॉजिकली सही आंसर निकालना मेरे भाई। जी सर 6.5 क्या है? वही है सर जी, आप कह रहे हैं वही है। क्या है 6.5 पर यूनिट? 1 यूनिट टेक्स हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स। व्हाट इज 6.5? ये आधे घंटे के 6.5 रुपीज है, ये एक घंटे के?
आधा घंटा कहां से बीच में आ गया? ये एक यूनिट के हैं और एक यूनिट आधे घंटे में बनना है, तो अब इसकी ब्रैकेट कैसे बनाओ? हाफ आवर तो ठीक है, हाफ आवर तो ठीक है, इनटू 13 पर आवर, कैसे? 6.5 आधे घंटे के हैं, तो 6.5 डिवाइड बाय 0.5 कर ले या इंटू 2 कर ले, 6.5 इंटू 2 कुछ करें, लेकिन सजेशन तो अच्छी है लेकिन कुछ करके देखें। तो इन्हीं चीजों में बड़ा फंसना है हमने, और होपफुली आप ऐसा ऐसा लगे रहेंगे तो इशू नहीं है। बहरहाल क्लियर हो गया यहाँ तक? फाइनली व्हाट इज 75? व्हाट इज दिस 75 here? पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स मिला के। चलो आगे, ये ब्रेकअप कर लीजिएगा, हमें जरूरत पड़ती है वैसे वेरिएबल ओवरहेड्स के सामने। जो मैंने ब्रेकअप लिखा है, हमें आवर्स की का रेट चाहिए होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर। फिर उसके बाद जब हम फिक्स्ड ओवरहेड्स में जाएंगे तो पर यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, और जब कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस आते हैं तो पर आवर में भी वर्किंग करनी पड़ती है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ना गिवन हो तो इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट पेज सर, एक्चुअल डाटा अंडरलाइन करने सर। अब एक महीने की ये बहस है, तो फॉर एग्जांपल अगस्त में क्या हुआ? वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट, कन्वर्टेड सॉरी, स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ का मतलब इनपुट, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस CD 50% converted, material purchased at the rate of 0.5 per kg. What is 0.5 per kg? एक्चुअल रेट पर केजी। आगे जाए, रुपीस दिए हुए कितने? 17,50,000। कैलकुलेटर उठाएं, बताएं कितने केजी खरीदे? हिम्मत मारे, हिम्मत मारे, हिम्मत मारे, हिम्मत मारे। ये रुपीस दिए हुए 17,50,000 रुपए हैं। कितने रुपए का एक केजी आया? हाफ रुपीस का, तो 35 लाख केजी खरीदे होंगे। ठीक है। मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, केजीज दिए हुए, कम ऑन, केजीज, के एंड जीज दिए हुए। नहीं, एक मिनट, वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक अपने का। यहाँ 35 लाख, ठीक है। इसका मतलब है यकीनन कुछ स्टॉक बचा हुआ है मटेरियल का। कितने केजी खरीदे? और सर जी कितने खरीद लिए सर? कितने इश्यू टू प्रोडक्शन है? अच्छा, इश्यू टू प्रोडक्शन की कोई एंट्री बताएं। मटेरियल परचेज की कोई एंट्री बताएं, सोच के फाइनल। इनमें से कौन सा मटेरियल हमारे प्रोसेस अकाउंट में आएगा? इशूड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो इशूड ही कंज्यूम्ड होती है या परचेज ही कंज्यूम्ड होती है? परचेज कंज्यूम्ड हो सकती है अगर स्टॉक्स ना हो, लेकिन स्टॉक्स बचे लग रहे। देयरफॉर अगर मैं आपके सामने फाइनली बोलूं कि व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, तो इट इज 31 लाख केजीज, 31 लाख केजीज। आगे डायरेक्ट लेबर, व्हाट इज 52 और आर रेट। आगे रुपीस दिए हुए, एक्चुअल आवर्स वर्क बता सकते हैं मुझे? एक्चुअल आवर्स वर्क की कोई वर्किंग कर दे, कैसे? 13 लाख रुपया है और एक घंटे की पेमेंट 52 रुपए के हिसाब से हुई है, तो 13 लाख मल्टीप्लाइड बाय या डिवाइडेड बाय, सर जी जरूर पंगे लें प्लीज माय डियर, इस तरह ही बननी बात। 13 लाख डिवाइडेड बाय 52 एक्चुअल डाटा, क्या आंसर आ रहा है? क्या होना चाहिए ये? 25,000 एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल डाटा है। वर्कड या पेड? वर्कड या पेड दोनों ही है, अनलेस आइडल टाइम हो। क्या आप जितने घंटे काम हुआ होगा उतने घंटों के ही पैसे दे रहे होंगे? कब डिफरेंस हो सकता है? तो फिलहाल हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला अगला हिम्मत।
फैक्ट्री ओवरहेड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नाउ. फिक्स या वेरिएबल? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स. अच्छा, ये बहुत से वर्ड्स हैं जो मेरे ख्याल है एक जैसे मिलते जुलते हैं. जरा सोचिए, जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोला जा सकता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स. क्या इसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स? इसी को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं और इसी को कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं. प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? कन्वर्जन किसे कहते हैं? लेकिन बहरहाल फैक्ट्री, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मिलती जुलती बात है. और फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स. मसलन फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर अब वर्ड आपके सामने बोला जाए तो उसमें रेंट होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो इंश्योरेंस हो सकती है, लेकिन उसी में बड़ा फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा. तो इसमें वेरिएबल और फिक्स मिक्स है, तो इसलिए ब्रैकेट पढ़े जरा. इसमें फिक्स टू 90 है और 6 लाख फिर क्या है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का सम है, तो इन दोनों का डिफरेंस फिर क्या बनेगा? 310 का नाम क्या हो जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड्स. एक्चुअल डाटा कुछ दिया हुआ है और थोड़ा सा नए तरीके से आज दिया हुआ है. पर एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पैरा. क्योंकि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वॉल्व है तो फिर FIFO या वेटेड एवरेज का डिसीजन लेना था. कौन सा मेथड दे दिया उसने? FIFO. आगे बढ़े, नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें. ऑल मटेरियल्स एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस. ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस देखें, क्या मटेरियल 100% है? क्लोजिंग देखें, क्या मटेरियल 100% है? कन्वर्जन अभी रहती है. नेक्स्ट वो कहता है कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड इवनली, और एक इंस्पेक्शन स्टेज आ गई है सर 80% कंप्लीट. क्या मटेरियल के एंगल से भी 80% कंप्लीट? क्या जब इंस्पेक्शन हो रही होगी मटेरियल लग चुका होगा? कहां लिखा है? स्टार्ट में लिखा है. तो शायद इंस्पेक्शन स्टेज इज मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन 80%. अगर इंस्पेक्शन स्टेजेस नहीं हो तो फिर 4 चीजें ढूंढनी होती हैं लॉस निकालने के लिए. कौन कौन सा? ओपनिंग, इनपुट, क्लोजिंग और इंस्पेक्शन स्टेज. लेकिन शायद उसने एक आसानी कर दी है. लास्ट सेंटेंस पढ़े. अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो स्पॉइलेज शुड अकर का मतलब किसकी परसेंटेज 0 है? इट मींस अगर एक यूनिट भी लॉस हुआ तो अब नॉर्मल कहलाएगा. अंडर नॉर्मल सिचुएशंस, नॉर्मल कंडीशंस, नो स्पॉइलेज शुड अकर. इट मींस देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी नॉर्मल लॉस. एक यूनिट भी अगर लॉस हो गया इट विल बी कंसिडर्ड एज, इट शुड बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस. अपने पास रजिस्टर में 1 2 3 दो पेजेस रखने पहले. 1 2 क्या 3 रखना? अब यकीनन हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्किंग करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले रुक के जरा इस डाटा को प्रोसेस अकाउंट में अरेंज करवा दो. लेकिन ये वर्किंग है डेफिनेटली. हमें स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन कम से कम यूनिट्स को प्रोसेस अकाउंट में अरेंज करवा दो. जी डियर, डॉट डॉ यूनिट्स. क्वेश्चन देखिएगा प्लीज. एन इनपुट क्वांटिटी, इनपुट क्वांटिटी नॉट अवेलेबल. आउटपुट क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी, what is the percentage of normal loss?
What does it means? No losses expected, बैलेंस करें। क्या कोई एक्चुअल लॉस है? क्या कुछ एक्चुअल लॉस है? क्या एक्सपेक्टेड लॉस था, लेकिन क्या कोई बैलेंसिंग फिगर बनती है? The actual loss is 2000. And why all actual loss is not abnormal? Because we were not expecting any loss. ठीक है सर? अच्छा, अब फर्स्ट पेज पे ये मैंने सिर्फ इसलिए बनवा दिया कि यहाँ से हम मेरा ख्याल है इनिशियली शायद इस पोजीशन में ना हो कि स्टेटमेंट सोच के बना लें। अब स्टेटमेंट बना लें, कैसे बनानी चाहिए, इसे अरेंज करना है। फर्स्ट पेज पर आके हेडिंग लिखें क्वांटिटी स्केड्यूल रिक्वायरमेंट है। किन कॉलम्स को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम क्वांटिटी स्केड्यूल है? कैसे? ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस 10,000, इनपुट यूनिट्स 50,000, टोटल यूनिट्स 60,000, फिनिश गुड्स 48,000, नॉर्मल लॉस 2,000, and closing work in process 10,000. ठीक है ना, मतलब उस लेजर्स को ही स्टेटमेंट फॉर्म में मैंने प्रेजेंट किए। तो जरूरत अगर पड़े तो लेजर बना के लिख लेना चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है शायद कभी भी हम इतने कंफर्टेबल तो ना हो एग्जाम में, क्योंकि नॉर्मल लॉस अगर एक्सपेक्टेड होता, वर्किंग करनी पड़नी थी, फिर वो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, तो शायद एक वर्किंग करके लिखना चाहिए। बाल को कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़े, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में एक और चीज भी लिखे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल में कितने कॉलम बनाऊं? फाइनल फाइनल बोल दे, देख के भाईजान, अच्छी सजेशन है बेटा, लेकिन काइंडली प्लीज अप्लाई योर वर्ड्स इन द क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि प्रीवियस डिपार्टमेंट कोई नहीं महसूस हो रहा, इनपुट ही है और आउटपुट ही है, ना कोई नेक्स्ट डिपार्टमेंट, एक ही बल्कि प्रोसेस लग रहा है, इनपुट ही आउटपुट बन रही है। तो कितने कॉलम से गुजारा हो जाएगा यार? कौन कौन से? मटेरियल एंड कन्वर्जन। किस तरफ कॉस्ट एलोकेशन के लिए ये टेबल बनता है? लेजर के किस साइड पे? बताएं, टेबल के बाहर क्या क्या लिखूं? फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स? अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स? 2000।
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स? 10,000। तो क्रेडिट साइड पे कॉस्ट एलोकेशन के लिए होता है ना ये। ओनली वन एक्सेप्शन इज व्हेन देयर इज एबनॉर्मल गेन। क्वेश्चन देखें, लेजर देखें, कोई फाइफो का इश्यू तो नहीं? देयरफॉर 48,000 को कोई ब्रेकअप करवाए? पहले 10,000 कौन से? ओपनिंग वाले, और बाकी 38 रह गए। ट्राई करें ना करिए यार, ठीक कह रहे हैं, सही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल तो नहीं, कुछ याद आ नहीं बातें? ठीक है ठीक है, टेबल कंप्लीट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल तो नहीं? यहां तक बात याद आ गई सारी? ठीक है, थैंक यू बेटा। जी डियर, 10,000 के सामने मटेरियल। और सर जी 10,000 यूनिट फिनिश होनी का कमाल है यार। क्या ऑलरेडी मटेरियल लग गया था सर? आपको कैसे यकीन है कि सारे लग गया था? ये तो 60% कंप्लीट है भाईजान, कन्वर्टेड है। तो मटेरियल तो शुरू में लगता है, तो इन पे तो पिछली दफा लग गया होगा 38,000 पे। बल्कि सॉरी, पहले 10,000 पूरा करा दे। कुछ कन्वर्जन लगी होगी फर्दर? कितने परसेंट? 40%। 38,000 कंप्लीटेड, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। अब नॉर्मल लॉस इंपॉर्टेंट है, गलती ना कर दीजिएगा। अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स कब आइडेंटिफाई हुए होंगे? इंस्पेक्शन स्टेज पे, इसी साल इंस्पेक्शन स्टेज पे मटेरियल लगा होगा 80%, पहले लग जाता है। और कन्वर्जन 80%, सॉरी कन्वर्जन 80% क्यों लगी होगी? सॉरी 2,000। कन्वर्जन इन पे 80% क्यों लगी होगी? क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज पे आइडेंटिफाई हो गए होंगे। तो क्या ये बताया हुआ है कि लॉस कब होता है? और अगर ना बताया हो, बी अज्यूम एंड ऑफ द प्रोसेस, लेकिन अगर बताया तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करें। आई होप कि याद आ गया। प्लीज 1600 जी, 10,000 वर्क इन प्रोसेस, 10,000 मटेरियल एंड 5,000 मीन्स 50% कन्वर्टेड। जी सर, पढ़ाई की बात तो नहीं तो हो रही, टोटल करना 48,600। कोई वैसे 1 मिनट सोच के बताएगा इन फिगर्स का मीनिंग क्या है? 50,000 क्या है और 48,600 की? मटेरियल के एंगल से कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए और कन्वर्जन के एंगल से कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए? कन्वर्जन का मीनिंग बता दो जरा यार। मटेरियल, लेबर प्लस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब बता दो। फिक्स भी एंड वेरिएबल भी। मटेरियल का मतलब बता दे। मटेरियल, बस मटेरियल का मतलब मटेरियल।
लेकिन conversion is sum of material sorry labor and overheads, and overheads is sum of variable as well as fixed. Any confusion? Requirement B. अभी फर्स्ट कंप्लीट हुई है मेरा ख्याल, फर्स्ट में 2 स्केड्यूल्स मांगे थे उसने, कौन कौन सा बना दिए हमने, क्वांटिटी और इक्वल प्रोडक्शन स्केड्यूल. सेकंड रिक्वायरमेंट, कौन 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 से वेरिएंसेस, स्पीड अप होना है सर, जरा स्पीड अप. मटेरियल वेरिएंसेस अगर आपसे कहा जाए तो बताएंगे कौन कौन सा कैलकुलेट करो. 5 पॉइंट वेटेड एवरेज, सॉरी मैंने तो गलत कहा, बता दें सही क्या कहा. प्राइस फार्मूला डिफाइन करें. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. अगर आप लोगों ने बात साथ साथ अब सीरियस ना ली तो इसने बहस ने बिल्कुल यूजलेस हो जाना है, और अगर आप सीरियस लेंगे साथ साथ तो कोई इशू नहीं है. गेम जानी बहुत ज्यादा डेप्थ में साथ साथ एफर्ट करनी पड़नी है. कब से? मेरा तो ख्याल है कई दिनों से आप स्टार्ट कर चुके हैं एफर्ट. स्टैंडर्ड रेट पर केजी क्यों तलाश है मुझे? क्योंकि क्वांटिटी केजीस में. जी सर. ना करें यार, बस करें अब यार. 36 यार, ना करो यार, खुदा के लिए यार ना करें सर. व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी? 0.6. व्हाट इज एक्चुअल रेट? गिवन है गिवन है गिवन है गिवन है गिवन है गिवन है. 0.5 बड़े अरसे बाद आज गिवन है, उन्होंने 0.5 ये निकालते थे, आज उसने रेट देके क्वांटिटी निकलवाई आपसे. ठीक है सर, वो सारी ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय यार, नहीं यार, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. 31 या 35? ओ यार, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 35 लाख केजीस या 15 लाख केजीस, ये भी हो सकता है. जरा मुश्किल है डाटा, जरा ध्यान से देखिएगा जरा. 15 लाख भी केजीस है, जो नजर आए वो केजी है. 35 लाख केजीज आर यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या 31 लाख केजीज है? 35 लाख केजी के परचेज खरीदा था. हाँ, अगर हमें उससे अगली लाइन ना गिवन होती, 31 लाख केजीज की इंफॉर्मेशन ना होती या स्टॉक्स का डाटा ना होता, तो वी अज्यूम क्या इज इक्वल टू क्या, परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम्ड. लेकिन बताया हुआ शायद यार, तो 31 लाख. 310 आंसर बनेगा. फेवरेबल क्यों लग रहा है? एक्चुअल रेट कम है. अच्छा, ये मैंने प्राइस लिखा है और आपको शायद बताया भी था, रेट एंड प्राइस एक ही बात. मटेरियल रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस. ये मिस्टर सही कहा मैंने? याद है प्लीज? प्राइस वेरिएंस, रेट वेरिएंस. जी डियर, गेम होगी है फुल ऑन यूजेज, जहां कहीं भी है रुक जाए. और यूजेज वेरिएंस की गेम स्टार्ट करने के लिए फार्मूला ढूंढे जहन में. स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी. क्यों लेंगे हम? क्योंकि मटेरियल का डाटा केजीज में, मटेरियल की क्वांटिटी केजीज में. जी डियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज जस्ट अबाउट टू कम. एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे.
एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन जी सर। सर 48 कह रहे हैं कम से कम, 48 तो कहते हैं यार। लेकिन माय डियर अब गेम है थोड़ी सी कंसंट्रेशन की तरफ। इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल देखें, ये 50 क्या है और ये 48,600 क्या है, फुल कंसंट्रेट करना जरा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल फिनिश गुड्स कंप्लीट हुई हैं 48,000 यूनिट्स। लेकिन 48,000 यूनिट्स में से जो ओपनिंग के 10,000 यूनिट्स हैं वैसे क्या ये मटेरियल के एंगल से इस साल कंप्लीट हुए हैं या पिछले साल कंप्लीट हो गए थे? देन उसके नीचे जरा एबनॉर्मल लॉस देखें। नहीं इधर ही सामने आपके लेजर में, क्या एबनॉर्मल लॉस पे भी मटेरियल 100% लगा था? तो मटेरियल के एंगल से तो ये भी पूरा हुआ था। और 10,000 यकीनन उसका नाम क्या है, वर्क इन प्रोसेस। लेकिन क्या ये 10,000 मटेरियल के एंगल से भी वर्क इन प्रोसेस है? पहले तो ऐसा कभी इशू नहीं हो रहा था पिछले सवालों में। नहीं पिछले सवालों में ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा था। क्या क्या चीज नहीं है जो वहां नहीं थी जो यहाँ है? वहां वर्क इन प्रोसेसेस नहीं थे, वर्क इन प्रोसेसेस नहीं थे, जो शुरू किया बन गया और इसी पीरियड में बना। अब जरा 50,000 जो कैलकुलेट हुआ है और 48,600 कैलकुलेट हुआ है, इसे 2 मिनट जरा तसल्ली से आराम से सोचना जरा। 50,000 यूनिट्स का मतलब ये है कि इस पीरियड में मटेरियल के एंगल से 50,000 यूनिट्स इज एक्चुअल प्रोडक्शन और कन्वर्जन के एंगल से 48,600 इज एक्चुअल प्रोडक्शन। देखिए वर्क इन प्रोसेस है, ऊपर लिखा हुआ 10,000 यूनिट्स। टेबल देखें आप तो कन्वर्जन में इसके सामने 5,000 यूनिट्स लिखा हुआ है। क्या ये 10,000 यूनिट्स अगर 50% कन्वर्टेड है तो कन्वर्जन के एंगल से 5,000 कंप्लीट हो गए हुए? कन्वर्जन के एंगल से ये यूनिट्स 10,000 जो यूनिट्स है ये 5,000 इक्वल यूनिट्स के बराबर है। तो इस पीरियड में मटेरियल लग के कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए और इस पीरियड में कन्वर्जन लग के कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए? ये डिफरेंट क्यों यूनिट्स आ रहे हैं? क्योंकि वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट्स डिफरेंट हो गई। तो क्या सिर्फ 48,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए? क्या मटेरियल के एंगल से ये 2,000 भी पूरे हुए हैं? क्या मटेरियल के एंगल से ये 10,000 भी पूरे हुए हैं? मटेरियल के एंगल से ये 10,000 पूरे हुए हैं? और क्या इस 48,000 में से 10,000 पिछले पीरियड में कंप्लीट हुए थे मटेरियल के एंगल से? तो इस पीरियड में मटेरियल के एंगल से सिर्फ 38,000 ही यहां से पूरे हुए हैं और एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग जो है वो 100% कंप्लीट हुआ है। और कन्वर्जन के लिए दोबारा जरा टेबल देखें, क्या 10,000 ओपनिंग में से 4,000 यूनिट्स और कंप्लीट हुए हैं, 38 भी कंप्लीट हुए हैं? तो ये जो इश्यू इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सिर्फ किन सवालों में आया करेगा, जिन सवालों में प्रोसेस कॉस्टिंग की स्टोरी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो वहां से उन सवालों में ये कॉलम का टोटल क्या हमें बताएगा और फिर इसके साथ वाला कॉलम हमें क्या बताएगा, हम रुक के एक दफा दोबारा सोचते हैं। क्या आपको याद है जब ये कॉलम्स बन जाते थे तो एक पर यूनिट कैलकुलेट होता था? किस किस का कैलकुलेट होना चाहिए इन दिस स्टोरी? तो हम मटेरियल कॉस्ट को डिवाइड करते थे इस 50 से, क्या समझ के कि मटेरियल इन 50,000 यूनिट्स पे लगा और कन्वर्जन की जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे 48। तो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन? अब जब मैं सवाल पूछूंगा आपसे व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, तो मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करवाते हुए आप मुझे क्या बताएंगे? 50,000। लेकिन जब आप लेबर की एक्चुअल प्रोडक्शन
वेरिएबल ओवरहेड्स की एक्चुअल प्रोडक्शन और फिक्स ओवरहेड्स की एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां मुझे फिर आप क्या बताएंगे? 48,600 तीनों के लिए क्यों बताएंगे? क्योंकि ये कन्वर्जन के एंगल से है, और कन्वर्जन किसको कहते हैं? लेबर एंड ओवरहेड्स। और फिर ओवरहेड्स किसको कहते हैं? फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। आई होप कि कुछ जहन में आ गई बातें। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन जिसको हम एड्रेस कर रहे थे? व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? मैंने क्या पूछा था आपसे? व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? अब हम किस वेरिएंस की वर्किंग कर रहे हैं? तो बताएं व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाई नॉट 48,600? बात कुछ क्लियर है या फर्दर एक्सप्लेन करूं कुछ? क्या क्लियर है सर? ये इशू पहले क्यों नहीं आया? जो यूनिट्स इनपुट हो रहे थे वही कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ लॉसेस भी आ गए हैं और कुछ यूनिट्स इन प्रोसेस है। अब जो इन प्रोसेस है उनमें कुछ काम हो गया और कुछ काम अभी रहता है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल इज 50,000 एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन इज 48,600। चले आगे, चले बाकी सवाल मेरे वही है, ये इसमें बस नई चीज थी। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 50,000। नेक्स्ट मुझे बताएं वन यूनिट शुड टेक, बता दें यार अगर पूछ ही बैठा हूं। वन यूनिट शुड टेक, कहां लिखा है? तो इट मीन ये 3 मिलियन केजीज का काम था। व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड? तो कितने मिलियन केजीज का काम कितने मिलियन केजीज से हुआ है? एंड मल्टीप्लाइड बाय, बताएं 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 बताएं, 0.6 रुपीज पर केजी। लिख के फाइनल करें जरा जी। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? जी सर, 60,000 रह जाएगा मेरे ख्याल। 0.6 है अभी, 1 लाख केजीज का वेरिएंस है और 0.6 करेंगे तो मेरा ख्याल है 60,000 बनता है। तो 60,000 एडवर्स क्यों है सर? ये एडवर्स क्यों है सर? लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करके उठेगा, ये खुद से करा जरा। फार्मूला डिफाइन करें, फिगर्स ढूंढें। जी सर, फार्मूला चले करें करें, सॉरी, बट आई होप कि आप कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट इज 50, एक्चुअल रेट गिवन, एक्चुअल आवर्स वर्क निकाली तो सर 25,000, 50,000 हो गया एडवर्स।
जी सर, एक्चुअल प्रोडक्शन बस बता दें। 50 है यार, बस ये बेटा बात जरा नई चीज है इस सवाल में जो हजम रखनी है, बाकी सारी मेरा ख्याल है बातें रिपीट है। द ओनली न्यू थिंग इज कि अगर वर्क इन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाए और आप इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बना लें तो फिर मटेरियल और कन्वर्जन के एंगल से एक्चुअल प्रोडक्शन डिफरेंट हो जाएगी। 48,600 ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये 1 unit should take how many hours? हाफ आवर। हाफ आवर पता है सबको? एक्चुअल वर्क आवर्स कितने हैं? तो ये मेरा ख्याल है कि 24,300 बनते हैं। 24,300 घंटों का काम फाइनल करें। 24,300 घंटों का काम 25,000 घंटों में हो रहा है, तो 35,000 फेवरेबल है या एडवर्स है? क्यों एडवर्स है? एक्चुअल क्या ज्यादा है? एक्चुअल वर्क आवर्स ज्यादा है, इसलिए एफिशिएंसी प्रॉब्लम है। एनी कंफ्यूजन? चलो ये वाला जो क्वेश्चन है फिर कल मेरा ख्याल है मैं खुद ही कंप्लीट करूंगा अपने। आप मुंगेजर वाला ट्राई कीजिएगा, जिनका कोई रह गया एबीसी वगैरह बेटा फाइनल करें साथ साथ यार, क्योंकि अब तो डेली बेसिस पे बेहतरीन बेहतरीन सवाल आने। कंसंट्रेशन का लेवल अब बहुत ज्यादा चाहिए, पिछला कंप्लीट हुआ होगा तो आगे बात बनेगी। अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बेटा कोई सवाल तो नहीं रह गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? ओके फिर अल्लाह हाफिज।